नमस्ते छात्रों, जीआरएस पर बने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। कविता का नाम है अंधा युग। अंधा युग इस कविता में जो प्रसंग है यह उस वक्त का है जब श्री कृष्ण का मृत्यु हो जाता है। श्री कृष्ण के मृत्यु के खबर के बाद युसु, अश्वत्थामा और वृद्ध, ये जो 3 पात्र है कविता में बताए हैं, ये आपस में बात करते हैं और इन्हीं की बातें इस कविता में बताई है। इनके अलावा संजय और श्री कृष्ण नाम के दो पात्र है। पहले हम ये जो कविता के पात्र है युसु, अश्वत्थामा और वृद्ध, इनके बारे में कुछ जानते हैं। छात्रों, आपको पता होगा कि महाभारत का जो युद्ध था वो 2 पक्ष में हुआ था, पांडव और कौरव। ये 2 पक्ष थे, एक तरफ कौरव थे और दूसरी तरफ पांडव। इस कविता का पहला जो पात्र है युसु, ये एक कौरव था, कौरव का पुत्र था। लेकिन ये पक्ष बदलकर पांडव की तरफ आया था। इसने कृष्ण का साथ दिया, धर्म और सत्य का साथ दिया, लेकिन समाज ने और इसके माता पिता ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। जनता ने इनको पत्थर मारकर अपमानित किया और अंत में युसु ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या जैसा घोर पाप किया और इनकी आत्मा भटकती रही। दूसरा पात्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ये एक बहुत ही अत्याचारी और दुष्कर्मी था। अश्वत्थामा के मस्तक पे जन्म से एक अमूल्य मणि थी, एक बेहद कीमती थी, जो उसे सभी प्रकार के डर से बचाए रखती थी। उसे किसी का भी डर नहीं था। एक बात और, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र बाण से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ छन्नी हो गया था। इसी वजह से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल ली और उन्हें कलयुग की अंत तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था। तब से अश्वत्थामा प्रायश्चित की भावना से जलता रहता है। अंत में मृत्यु के समय कृष्ण ने अश्वत्थामा जैसे पापी के पाप को भी हर लिया। मतलब इनके पापों को कृष्ण ने अपने ऊपर लिया था, जिससे अश्वत्थामा को राहत मिली। और अगला पात्र है वृद्ध। वृद्ध एक काल्पनिक पात्र है जिसके द्वारा इस कविता में कृष्ण से बताई हुई जो बातें हैं वो वृद्ध के माध्यम से इस कविता में दी है। और एक पात्र है संजय। संजय एक श्री कृष्ण के परम भक्त थे और इन्हें महाभारत युद्ध की शुरुआत में महर्षि वेद व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिससे महाभारत में युद्ध होने वाली घटनाओं को वो देख सकते थे। युद्ध होने से पहले इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। इनके दिव्य दृष्टि का कोई फायदा नहीं हुआ। इनके पास दिव्य दृष्टि होने के कारण भी वो कैसे थे, निष्क्रिय थे। उनका कोई ये युद्ध बचाने में कोई फायदा नहीं हुआ। और एक पात्र है श्री कृष्ण। ये इनको भी पांडव का साथ देने के कारण और इस महाभारत में जो कौरव पुत्र थे वह सभी मारे गए थे। इसीलिए कौरव की जो माँ थी गांधारी, इन्होंने श्री कृष्ण को कुल का नाश होने के कारण उनको श्राप दिया था और उनका श्राप श्री कृष्ण स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो चलो देखते हैं कविता। इस कविता का जो पहला पात्र है युसु, ये क्या कहते हैं देखो। होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसी होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। देखो, युसु का कहना है कि युसु कहते हैं कि श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद हो सकता है कृष्ण के आशीर्वाद से वधिकों यानी कि हत्यारों की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाए, लेकिन
मनुष्य की भविष्य की रक्षा कैसे होगी इस कलयुग में प्रभु की इस कायर मरण के बाद। प्रभु के मरण को कायरता क्यों कहा है, कायरता का मरण क्यों कहा है? क्योंकि श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप का स्वीकार करके मृत्यु को प्राप्त किया था। उन्होंने गांधारी का जो श्राप था वो स्वीकार किया था और वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इसीलिए यीशु ने इनके मरण को कायरता का मरण कहा है। अगला जो पात्र है अश्वत्थामा। कायर मरण। मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूंगा मैं, दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अश्वत्थामा कैसा था? अत्याचारी था, दुष्कर्मी था, इसलिए वह श्री कृष्ण का शत्रु था। लेकिन वो क्या कहता है, देखो अश्वत्थामा कहता है कि श्री कृष्ण का कायर मरण को वो इनकार करता है। इनकार करते हुए वो कहता है कि भले ही वो मेरा शत्रु था, लेकिन उनके सोने जैसे माथे पर एक दिव्य शांति छाई थी, इसीलिए मैं उनके मरण को कायरता का मरण नहीं समझूंगा। इस पर वृद्ध क्या कहते हैं? बोले अवसान के क्षणों में प्रभु। अवसान के क्षणों में, अवसान यानी अवसान का अर्थ है आखिरी समय, आखिरी वक्त। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु। कौन बोले? प्रभु यानी श्री कृष्ण बोले आखिरी समय में, मरण नहीं है वो व्याध, मात्र रूपांतर है ये। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। जब श्री कृष्ण का आखिरी समय था उस वक्त श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मरण नहीं है, ये मेरा रूपांतरण है। इस रूप से अगले रूप में मैं क्या कर रहा हूँ, रूपांतर कर रहा हूँ, और मैंने जो सबका दायित्व अपने ऊपर ले लिया था, अब मैं अपना दायित्व सबको सौंप रहा हूँ। अब तक मानव के भविष्य को मैं उज्जवल बनाता था, जिलाता था। जिलाता का अर्थ है उज्जवल, उज्जवल बनाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विलगित रहेगा। संजय यीशु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। देखो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने सबका दायित्व अपने ऊपर लिया था, यानी कि संजय, यीशु और अश्वत्थामा, इनका जो पाप था ये श्री कृष्ण ने हर लिया था, अपने ऊपर लिया था, इनका दायित्व इन्होंने लिया था। लेकिन अब मैं मानव के भविष्य को उज्जवल बनाता था, अब तक जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक हिस्सा निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विलगित रहेगा। मतलब निष्क्रिय संजय जैसा, आत्मघाती की यीशु जैसा और विलगित अश्वत्थामा के जैसा, क्योंकि श्री कृष्ण ने इन सब के पाप को हर लिया था, अपने ऊपर लिया था। वे बोले लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सब। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले उद्वंसों पर मर्यादा युक्त आचर में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। इन पंक्तियों के माध्यम से वृद्ध श्री कृष्ण के जो बोले शब्द है वो प्रकट करता है। वह श्री कृष्ण बोले कि मेरा एक हिस्सा निष्क्रिय होगा, लेकिन बाकी जो बचा है उसका दायित्व बाकी सब ले लेंगे। मेरा दायित्व मनुष्य के आचरण में स्थित रहेगा, जिसके सहारे मनुष्य कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए नया निर्माण करेंगे। मैं मर्यादायुक्त आचरण में मेरा नया रूप निर्भयता, साहस, ममता और रस के साथ निर्माण होगा। मैं जीवित और सक्रिय हो उठूंगा बार बार। अश्वत्थामा उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? इस पर अश्वत्थामा ने कृष्ण के नया रूप में आने वाली
कलयुग में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति जो विकृत हो, अर्ध बर्बर हो, आत्मघाती हो, अनास्थामय हो, वह अपने जीवन को सार्थकता पा सकेगा? ऐसा सवाल अश्वत्थामा ने किया है। इस पर वृद्ध क्या कहते हैं? निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहे उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहे उसको जीवन दो, जीवन लो। देखो यहाँ वृद्ध इन पंक्तियों के मार्ग से वृद्ध कहते कि निश्चय ही, यानी कि बिल्कुल प्रभु ने जो मनुष्य को नई राह दिखाई गई है, अगर मनुष्य उस राह पर चलेगा तो वो अपने भविष्य को सुधार सकेगा। क्योंकि मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो उन्नति की राह पर चलेगा, और दुष्कर्म करेगा तो विनाश के मार्ग पर चलेगा। मनुष्य ही दूसरों को जीवन दे सकता है और अपने आत्मघात की स्वभाव से दूसरों का जीवन भी वो ले सकता है। वह ये सब मनुष्य के हाथ में ही है, ऐसा वृद्ध समझाता है।